नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली आसियान की मीटिंग्स के लिए लाओस के दौरे पर गए हुए हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है चाइना के विदेश मंत्री मिस्टर वांग यी के साथ। वहाँ पर मिस्टर वांग यी ने इंडिया से दो चीज़ों की डिमांड करी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो संबंध खराब हो रखे हैं उन संबंधों को जल्दी से ठीक किया जा सके। ये वाली जो डिमांड है ये चाइना पहले भी कर चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस दिन पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था उस दिन चाइना ने पीएम मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, ये कहते हुए कि हम जल्दी ही चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो नॉर्मलाइज हो सके। और उसके पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में चाइना ने उस टाइम पर भी इस चीज़ की मांग करी थी कि जल्दी से चाइना इंडिया की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इसी पर्टिकुलर मीटिंग में इनके द्वारा एक बहुत ही फुलिश, एक बहुत ही स्टूपिड सी डिमांड करी गई है, जिसमें कि इन्होंने ये कहा है कि हम लोग बॉर्डर सिचुएशन को सॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया बेसिकली ये मान जाए कि जो डेप्सांग प्लेन्स का एरिया है और जो डेमचौक का एरिया है ये एरिया तो बस अब चाइना का ही है। ये वाला आप लोग मैप को ध्यान से देखिए। ये दोस्तों चाइना ये कहता है कि ये जो नीचे के एरियाज़ हैं, गलवान वैली से हमारे चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे हट चुके हैं, पैंगोंग सो की जो लेक है वहाँ पर भी उसके नॉर्दर्न बैंक से और सदर्न बैंक से हमारे ट्रूप्स पीछे हट चुके हैं, यहाँ तक कि हॉट स्प्रिंग से भी हमारे ट्रूप्स पीछे हट चुके हैं। लेकिन डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक का एरिया जो कि यहाँ देखने को मिलता है, चाइना ये कहता है कि इंडिया इस चीज़ को मान जाए कि ये एरियाज़ तो अब चाइना के ही हैं। ये वाले ग्राफ में भी आपको, ये वाले मैप में भी आपको क्लियरली दिखेगा, ये दोस्तों डेप्सांग का एरिया है और यहाँ पर आपको नीचे कहीं डेमचौक का एरिया देखने को मिलता है। नाउ ऑब्वियसली सबसे पहली बार ही सुनने में लगता है कि कितनी बेकार डिमांड है, कितनी गलत डिमांड है जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पे करी गई है। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में कि किस बेसिस पे चाइना ने इस डिमांड को किया है एंड इंडिया ने बदले में यहाँ पे क्या जवाब दिया है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारे सेंटर्स आ चुके हैं। अगर आप लोग हमारे सेंटर्स में आकर के अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज़ के साथ साथ CSAT, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सो इसी महीने में ये दूसरी बार हो रहा है कि हमारे दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले एक मुलाकात हुई थी जब SCO की साइडलाइंस पर मीटिंग हुई थी दोनों विदेश मंत्रियों की, और अब एक बार फिर से आसियान के चलते दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इतिहास के लिए, अपने लोगों के लिए एंड पूरी दुनिया के लिए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड्स को अपने जो डिफरेंसेस हैं, आपसी जो फ्रिक्शंस हैं, इनको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो भी यहाँ पे बॉर्डर के डिफरेंसेस चल रहे हैं उनको किसी भी तरीके यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसी बीच इनके द्वारा एक बहुत ही वाइल्ड, एक बहुत ही स्टूपिड सी डिमांड करी गई है। डायरेक्टली इस डिमांड को नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे इस डिमांड को किया है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, ये कहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, वो ऑलरेडी ये वाले इलाकों में से तो पीछे हट ही चुके हैं। भले वो गलवान वैली हो, भले वो पैंगोंग सो का नॉर्थ और साउथ बैंक हो, भले वो हॉट स्प्रिंग्स का जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, भले ये वाले एरियाज हों, इनसे तो हमारे सैनिक पीछे हट ही चुके हैं। तो चाइना ये मानता है कि जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो चुका है, जिसके मायने ये हैं कि चाइना ये कहता है कि जो डेप्सांग प्लेन्स और जो डेमचौक का एरिया है वो बेसिकली अब चाइना का ही है। ये चाइना कैसे यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है आपको बता दूं, इस साल तक भी, इस साल की स्टार्टिंग तक भी जो डेप्सांग और डेमचौक के एरियाज़ हैं यहाँ पर दोस्तों
कई सारे जो PLA के ट्रूप्स हैं उन्होंने कई सारे एरियाज़ में अभी भी इन्फ्रिंजमेंट करी हुई है। स्पेसिफिकली बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12, 12A, 13, इन सभी एरियाज़ में अभी भी भारी मात्रा में PLA के सैनिक हमें देखने को मिल जाते हैं। डेमचौक की बात करें, वहाँ पर तो जो फेस ऑफ है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो चाइना एक तरफ ये बोलता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो सॉल्व हो ही चुका है, दूसरी तरफ ये बोलता है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं, और वहीं पर ये इम्प्लाई करता है कि जो डेप्सांग और डेमचौक का एरिया है ये तो एनी हाउ चाइना का ही हमें मान लेना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने जवाब में क्या कहा है? डॉक्टर जयशंकर ने बहुत ही सिंपल जवाब दिया है, जो कि अभी तक इंडिया का पहले भी यही स्टैंड रहा है। इन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, और साथ में कहा कि वी मस्ट मेक श्योर कि जो LAC के पहले एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उन LAC के एग्रीमेंट्स को और LAC की हमें यहाँ पे पूर्ण तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया 1993 एंड 1996 के हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। इन्होंने कहा कि एज़ पर दीज एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स में निर्धारित किया गया था कि दोनों देशों में से कोई भी देश LAC के पास कभी भी भारी मात्रा में अपने सैनिकों को इकट्ठा नहीं करेगा। और आपको याद होगा 2020 में जब गलवान घाटी में हमारी भिड़ंत हुई थी, उस टाइम पे सबसे पहले चाइना ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, इंडिया को इंसाइट किया, इंडिया को प्रोवोक किया, एंड मजबूरन इंडिया को भी अपने सैनिक वहाँ पर भेजने पड़े। एंड डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि इवन दो आज अगर आपके सैनिक गलवान वैली से हट गए हैं, पैंगोंग सो से हट गए हैं, गोगरा पोस्ट से हट गए हैं, लेकिन अभी भी डेमचौक और डेप्सांग में क्योंकि आपके सैनिक हैं, तो ये वाले जो हमारे समझौते हैं ये आज भी चाइना यहाँ पे वायलेट कर रहा है। सो टेक्निकली देखा जाए इंडिया का रिप्लाई यहाँ पे बिल्कुल सही है, और वैसे भी चाइना को जल्दी जल्दी चाइना के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। एक तरफ चाइना कहता है कि हम लोग बॉर्डर के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आज से 2 हफ्ते पहले खबर सामने आई थी कि पैंगोंग सो के एरिया में चाइना जो है वो सुरंगें खोद रहा है सो दैट वो अपने बड़े बड़े हथियारों को उन सुरंगों के अंदर रख सके। इसको लेकर मैंने सेपरेट बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसको देख सकते हैं। और जस्ट उसके कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि सिक्किम के इलाके में डोकलाम प्लेटू के पास में चाइना जो है अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स J-20 जेट्स को डिप्लॉय कर रहा है। सो ऑब्वियसली चाइना के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट करना भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट बन सकता है। एंड लाइक प्रीवियसली सेड, जैसे इंडिया ने पहले कहा था कि चाइना के साथ जो संबंध हैं वो नॉर्मल तभी हो सकते हैं अगर यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी होगी। ये स्टेटमेंट हमारे MEA के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया था। एंड ऑल्सो अगर चाइना ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप को भी ठीक किया जाए, तो यहाँ पर भी इंडिया पहले भी कह चुका है कि जब तक बॉर्डर यहाँ पे पीसफुल नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती है। अगेन इंडिया के द्वारा जो लिया गया स्टैंड है एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, और वो केवल आज का नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से वो स्टैंड चलता आ रहा है। और देखिए चाइना तो ये करता ही रहता है। आज से कुछ ही महीने पहले आपने देखा था, इनफैक्ट पिछले ही महीने की बात है, चाइना ने पहले बात करी फ्लाइट्स के बारे में। इंडिया ने 2020 के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया था। चाइना ने कहा प्लीज़ उन फ़्लाइट्स को रिज्यूम कीजिए, चाइना ने इंडिया से बेग किया। उसके बाद वीज़ाज़ को लेकर जब से गलवान घाटी का क्लैश हुआ है, चाइना डिमांड कर रहा है कि वीज़ाज़ जो कि इंडिया ने देने कम कर दिए थे उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए। सिमिलरली FDI को लेकर भी चाइना यहाँ पे मांग करता है कि हमें इंडिया में FDI करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज जब वो इंडियन मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहा तो चाइना अपनी लार्जेस्ट मार्केट को यहाँ पे लूज आउट कर रहा है, जिससे कि उसके एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सही है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो इंडिया को मेंटेन करना चाहिए, एंड जब तक बॉर्डर का इशू सॉल्व नहीं होता है ये बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, जैसा कि इंडिया अभी तक मेंटेन करता आया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड